बड़े पवित्र कुल में, धर्मात्माओं के कुल में कौन पैदा होता है? बोले जो पिछले जन्म का योगी रहता है, साधक होता है, भक्त होता है, उसी का ऐसे कुल में जन्म होता है। सुखदेव जी कहते महापौरुषिको भवान, ऐसे महापुरुष के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। भगवान के सगे भांजे अभिमन्यु तुम्हारे पिता, युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे धर्मात्मा तुम्हारे पितामह, उत्तरा जैसी भगवान की परम भक्ता तुम्हारी मां, द्रौपदी जैसी परम भक्ता, सुभद्रा जैसी परम भक्ता तुम्हारी दादी, कुंती जैसी परम पतिव्रता पतिपरायणा परम भक्ता जिसकी परदादी, ऐसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। महापौरुषिको भवान, यस्य सद्रधतामासु स्यान् मुकुंदे मति सती, और तुम्हारी मति सती है। क्यों सती है? बोले ये मति भी सती होती है। बोले हाँ, ये मति भी सती और असती होती है। जैसे स्त्रियां सती भी होती हैं और असती होती हैं। सती माने जो केवल अपने पति के चरणों में प्रेम करे वो सती, और जो इधर उधर भटके उसको कहते हैं असती। तो ये मति को भी सती बनाओ, इसको असती मत बनाओ। जहां जाओ वहीं के मत हो जाओ। एकमात्र भगवान मुकुंद के चरणों में अपनी मति को लगाओ, यही मति को सती बनाना। जिसकी मति एकमात्र भगवान मुकुंद के चरणों में लगी, उसकी मति क्या है? सुखदेव जी कहते हैं उसकी मति सती। स्यान मुकुंदे मति ही सती। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बातें बहुत हैं, लेकिन तुम इतना समझो, योगिनाम नृप निर्णीतम, योगियों का जो निर्णय है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। बड़े बड़े योगी मुनि महात्माओं ने जो निर्णय किया है, क्या निर्णय किया? बोले जो करने से कल्याण हो वो निर्णय बताओ। सुखदेव जी कहते हैं योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बस सभी योगियों ने, ज्ञानियों ने, मुनियों ने ये निर्णय किया है कि हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि के नाम का कीर्तन और उनका स्मरण, उनकी चर्चा, उनकी कथा का विचार चिंतन, यही जीव के कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है। बस योगी नाम नृप निर्णीतम, ये योगियों का निर्णय है। और हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा और भगवान का चिंतन करते करते इस दुनिया से जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पास 7 दिन का समय। एक खट्वांग नाम के राजा थे, रघुवंश में उत्पन्न हुए थे, बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं से उन्होंने पूछा कि हमारी आयु कितनी बची है। देवताओं ने कहा आपकी आयु 1 मुहूर्त बची है, बस 1 मुहूर्त के बाद आप मर जाओगे। 1 मुहूर्त माने 48 मिनट बस। किसी को पता चल जाए कि 48 मिनट बाद मरना है तो 48 मिनट में क्या क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? सोचने का मौका नहीं मिलेगा। 48 मिनट में मरना है, वो पहले ही मर जाएगा। हमारे भैया कह रहे हैं कि वो पहले ही मर जाएगा, सच में पहले ही वो मर जाएगा, डर के मारे मर जाएगा। लेकिन महाराज खट्वांग बड़े बुद्धिमान थे। उस 48 मिनट में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया।
और हम 100 वर्ष की आयु जी लेते हैं, फिर भी अपने कल्याण को समझ नहीं पाते। 48 मिनट में उन्होंने क्या कल्याण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बैठ गए आसन लगाकर, भगवान हरि का स्मरण करने लगे, भगवान हरि का चिंतन करने लगे और शरीर छोड़ करके भगवान हरि को प्राप्त हो। बस इतना ही किया। क्या किया? बोले मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? एक सामान्य अधिकारी अपना पद छोड़ता है तो दूसरे को चार्ज देता है, सब हिसाब किताब समझाता है, तब जाकर के उसे फुर्सत मिलती है। और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था को सौंपने में और उससे मुक्त होने में कितना समय लगेगा, लेकिन नहीं, मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में सब छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? बोले मन से छोड़ दिया। मन से ही छोड़ना, मन से ही संसार को हम छोड़ें, ऐसे छोड़ना नहीं। ऐसे तो संसार रहेगा, बना रहेगा, बिना संसार की दुनिया चलेगी ही नहीं। हमारे आपके जीवन में भी भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन मन से इसे छोड़ करके रखो, आसक्ति कहीं न हो। महाराज खट्वांग ने एक मुहूर्त में सब आसक्तियों का त्याग कर दिया और भगवान का स्मरण करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। इसलिए हे राजन, तुम समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के चरणों में मन को लगाओ। और ये कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन करके सुनाया। पहले स्थूल रूप का वर्णन किया, फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। स्थूल रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो सब भगवान है। पहले ये समझ लो, ये आकाश, पाताल, धरती, पानी, पहाड़, पर्वत, ये सब भगवान का रूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय। क्यों विष्णुमय है? बोले सबके अंदर विष्णु घुसे हुए, व्यापक है। विष्णु का मतलब ही होता है व्यापक। इसलिए ये सारा संसार ही परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी ने यही कहा, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है, उसी तरह सारे संसार के अंदर आप व्याप्त हैं, क्योंकि आप विष्णु हैं, इसलिए ये सारा संसार आपका शरीर है। तो इस सारे संसार को भगवान के रूप में हम देखें। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और यहां पर भगवान की विभूति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, पाताल आपका चरण है, ब्रह्मलोक आपका सिर है, छंद जो हैं वो आपके सिर हैं, यमराज ही आपकी दाढ़ें हैं, आपकी जो मुस्कान है वही माया है, और आपकी जो कृपा कटाक्ष है वही मोक्ष है। यदपांग मोक्षः, मोक्ष क्या है? भगवान अपनी दृष्टि आप पर डाल दें, भगवान का कृपा कटाक्ष आपके ऊपर पड़ जाए, इसी का नाम मोक्ष है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, धर्मस्तनो, ये धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म जो है वो भगवान की पीठ है। ब्रह्मा भगवान के जनन स्थान हैं और मित्रा वरुण जो देवता हैं ये भगवान के वृषण हैं। कुक्षिस समुद्राः, ये समुद्र भगवान की कुक्षी है, कोख है।
गिरयोस्थ संघाह, ये बड़े बड़े पर्वत जो हैं ये परमात्मा के विराट रूप की हड्डियां हैं उनके शरीर की। इस तरह संपूर्ण संसार को भगवत रूप में वर्णन करके सुनाया। फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, वे भगवान सभी प्राणियों की आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से, अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं। योगी भगवान के उन्हीं रूपों का ध्यान करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों को ठीक ठीक ढंग से पढ़कर समझकर निर्णय सुनाया। क्या निर्णय सुनाया? भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेदों का आलोडन करके आद्योपांत चारों वेदों के रहस्य को समझकर तद्ध्यवस्यत, ब्रह्मा ने एक निर्णय किया, एक विचार पर पहुंचे। अध्यवस्यत, एक अध्यवसाय उनके अंदर उत्पन्न हुआ। क्या अध्यवसाय उत्पन्न हुआ? बोले रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, यही तीनों वेदों का तात्पर्य निकला। ये ब्रह्मा जी ने लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज निकाल करके रख दी गई है तो फिर उसके चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब शास्त्रों को पढ़ करके तब निष्कर्ष समझें, बोले बहुत देर हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने ये काम पहले कर दिया है। 3 बार उन्होंने संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करके विचार करके ये अध्यवसाय, ये निश्चय कर दिया कि रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान के चरणों में रति हो, प्रेम हो, यही सारे वेदों का, शास्त्रों का तात्पर्य है। बस इसी बात को हम पकड़ करके चल पड़े। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वेदों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें हैं, और उन ग्रंथों के आधार पर लोग भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न कामना से उपासना भी करते रहते हैं। उन फलश्रुतियों को पढ़कर, अर्थवाद को पढ़कर, उसी अर्थवाद के कारण तत्त कर्मों में तत्त देवताओं की उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, धन चाहिए तो माया देवी की उपासना करो, पुत्र चाहिए तो प्रजापति की उपासना करो, धन चाहिए तो कुबेर की उपासना करो। और इन उपासनाओं की महिमा को सुनकर लोग उन उपासनाओं में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में लगकर उन वस्तुओं की कामना करते। लेकिन हे राजन, अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, अकामः, कोई इच्छा ही नहीं, अथवा सब प्रकार की इच्छाएं हैं, हमको धन भी मिले, पुत्र भी मिले, परिवार भी मिले, संसार भी मिले, सर्वकामो वा, अथवा तुम्हारे अंदर मोक्ष की कामना है, निष्काम भी नहीं हो और संसार भी नहीं चाहिए, बोले तो क्या कामना है? बोले मोक्ष मिले, हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो एक काम करो, चाहे तुम अकाम हो, चाहे निष्काम हो, और चाहे मोक्ष काम हो, एक रास्ता पकड़ लो। क्या रास्ता? बोले तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। क्यों? बोले भगवान की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे निष्काम बन जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण, बोले विभीषण जी का उदाहरण देख लो। विभीषण जी के अंदर पहले कामना थी। क्या कामना? बोले राम जी की शरण में हम चले जाएं तो हमको लंका का राज्य मिल जाएगा,
जैसे राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया, उसी तरह रावण का वध कर देंगे और हमें लंका का राज्य मिल जाएगा। इस कामना से विभीषण जी आए, और जब आए तो आते ही राम जी ने उनका राज्य तिलक कर दिया। समुद्र जल मंगा करके लक्ष्मण जी से कहा, इनका राज्याभिषेक करो, लंका का राजा घोषित कर दिया। और फिर भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया, कामना पूरी कर दी और फिर निष्काम बना दिया। विभीषण के हृदय में जो कामना आगे कोई उत्पन्न हो, उन कामनाओं को भगवान ने समाप्त कर दिया। और मोक्ष के लिए भगवान ने आश्वासन दे दिया। विभीषण जी ने चरणों में प्रणाम किया, कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा, कोई इच्छा हो तो बताओ। तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रीति सरित सो बही। पहले वासना थी, लेकिन आपके चरणों की प्रीति सरिता में वो वासनाएं बह गई। अब कोई कामना नहीं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ कल्प भर राज्य करो, करहु कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरेउ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। कल्प भर राज्य करना, सुख भोगना, फिर मेरे धाम को चले आना जहां सभी संत जाते। तो विभीषण जी की कामना भी पूरी हो गई, निष्काम भी हो गए और मोक्ष की प्राप्ति का आश्वासन भी मिला। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। भगवान के चरणों पे आने पर कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और फिर जीव एक दिन निष्काम बन जाता है और उसे संसार के बंधन से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरण, करहि कृपा निधि तेरे। तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो हो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरण, तो भज राम काम सब पूरण, करहि कृपा निधि तेरो हो, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उतारे जग माही, ऐसो को उतारे जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही हो, राम सरिस को नाही, ऐसो उतारे जग माही, ऐसो उतारे जग माही, उतारे जग, उतारे जग माही। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि। भगवत भक्ति की महिमा सुखदेव जी ने बताई। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। नारद जी ने देखा ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर बैठकर माला लेकर जप कर रहे थे, आंखें बंद थीं, ध्यान में निमग्न थे।
नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, पितामह सबसे बड़े तो आप, संपूर्ण सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न होती है, ये सभी देवता आपके द्वारा उत्पन्न होते, फिर आपसे बड़ा कौन है जिसका भजन आप करते हो? ये माला लेकर के, ध्यान लगा करके आप किसका ध्यान करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय, उन भगवान वासुदेव को प्रणाम है, मैं उन्हीं भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूं। वासुदेव माने, बोले वासुदेव का एक अर्थ होता है वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान कृष्ण, और विशेष अर्थ क्या है? बोले वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, जो तीनों लोकों में कण कण में वास करते हैं उनका नाम वासुदेव है। विश्ववास, जो संपूर्ण विश्व में वास करता है, सारा विश्व जिनका आवास है, वे भगवान कौन है? बोले वासुदेव है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। भगवान विश्ववास, मैं उनका ध्यान करता हूं। और तुमने जो ये बात कही कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही सारे जगत के स्वामी हो, फिर आप किसका भजन करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिन भगवान का मैं भजन करता हूं, उनकी माया से जो मोहित हैं, वे लोग मुझको ही जगत का स्वामी समझ लेते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम, उन्हीं भगवान वासुदेव की माया के कारण, उन्हीं की माया के प्रभाव में पड़कर अज्ञानी लोग मुझको ही सारे जगत का स्वामी समझ बैठते हैं और मेरी उपासना और मेरे भजन में लग जाते हैं। इसका उदाहरण, बोले सारी कथाएं रामायण भागवत की भरी पड़ी। रावण ने किसकी भक्ति की? ब्रह्मा जी की भक्ति। ब्रह्मा जी से ही तो वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु ने किसकी भक्ति की? सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम, मंदराचल पर्वत की उपत्यका में जाकर के हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की आराधना। ये बड़े बड़े राक्षस असुर, ये सब ब्रह्मा जी को ही सबसे बड़ा शक्तिमान मानकर उनकी उपासना करके और उनसे वरदान प्राप्त करने लगे। क्यों? बोले भगवान के पास क्यों नहीं जाते? भगवान के चरणों की भक्ति में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर दे दिया ब्रह्मा जी ने, यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, उस माया के कारण ही वो मुझे ही भगवान और ईश्वर और सर्वनियामक मानकर, मुझे ही जगत का स्वामी मान करके भजन करने लगे। लेकिन मैं जिनका भजन करता हूं वे भगवान नारायण, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति है। वे नारायण ही परम ज्ञान हैं और वही परम गति, और वही भगवान नारायण समय समय पर विविध अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। और फिर नारद जी ने कहा, ओ ब्रह्मा जी ने कहा कि वे भगवान ही 24 अवतार ग्रहण करके राम कृष्ण नरसिंहादि रूप में प्रकट होकर समय समय पर दुष्टों का संहार करते हैं और लीला करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मैंने भी उन्हीं की उपासना की। ये सृष्टि उन्हीं भगवान नारायण के नाभि कमल से होती है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने विचार किया कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं,
सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण यही है, बहुभवन। इसको वेदांत में कहा जाता है बहुभवन संकल्प। बहुभवन भव माने होना, भू धातु है, भवति भवतः भवंती जिससे शब्द बनता है, तो भव माने होना। तो बहुभवन, मैं बहुत हो जाऊं, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। यह संकल्प जो भगवान का है, बहुभवन संकल्प, इसी से ये सृष्टि उत्पन्न है। तो भगवान संकल्प करते हैं मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। ये इच्छा भगवान में क्यों उत्पन्न होती? एक है ठीक है, अकेले रहें, अकेले रहने में बड़ा मजा है। लोग कहते महाराज अकेले रहो मस्त रहो, बोले कहते तो हैं लेकिन अकेले रहने में वास्तव में मजा नहीं है। क्यों? बोले एकाकी न रमते, अकेले व्यक्ति क्या रमण करे? न कोई बात करने वाला, न कोई बोलने वाला, न सुनने वाला, न तुमको देखने वाला, न तुम किसी को देखो। ऐसा एकाकी व्यक्ति क्या आनंद अनुभव करे? भगवान को भी ये समस्या आई। भगवान ने विचार किया मैं अकेले कैसे रमण करूं? एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं होता। तब भगवान ने कहा, और भगवान के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। तब भगवान कहते हम ही अनेक रूपों में हो जाऊं, और अनेक रूपों में होकर के मैं अपने ही रूपों के साथ रमण करूं। इसीलिए भगवान का नाम है आत्माराम। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। भगवान आत्माराम क्यों है? आत्माराम का मतलब जो अपनी ही आत्मा के साथ रमण करता हो उसको कहते हैं आत्मा राम। आत्माराम भगवान ने अपने आप को ही इस जगत के रूप में प्रकट कर दिया और फिर इसी में प्रविष्ट हो गए और इसी में रमण कर रहे हैं परमात्मा। इसीलिए वो आत्माराम। तो बहुभवन संकल्प जब भगवान ने किया तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। ये कमल केवल कमल मात्र नहीं, भगवान की नाभि से उत्पन्न होने वाला जो कमल है वही अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वो कमल ही अनंत अनंत ब्रह्मांड। वो कोई छोटा मोटा कमल थोड़ी। उस कमल की एक एक पंखुड़ियां अयुत अयुत योजन विस्तीर्ण, और उस कमल की एक एक पंखुड़ियों में कितने कितने लोक विद्यमान हैं। जिस कमल पर ब्रह्मा जी विराजते हैं उस कमल की एक एक पंखुड़ियों में कितने कितने लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल स्वरलोक भूलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये सब ऐसे ऐसे अनंत अनंत लोक अनंत अनंत ब्रह्मांड वो सब ब्रह्मा के उस कमल में ही विद्यमान है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी में है, उससे बाहर कुछ नहीं। भगवान की नाभि से ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी महाराज उस कमल पर बैठे थे। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। शून्य आकाश दिखाई पड़ा। उसी समय आकाश में दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। दोनों के मिलाने पर एक शब्द बन गया तप। त और प, तप। ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तप करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने उसी कमल पर बैठे बैठे 10,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयां तपतां समाहितः। अपने मन को समाहित करके ब्रह्मा जी ने उस कमल पर बैठे बैठे 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेद गर्भ शिशिक्षया
हे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ये चारों वेद क्या है? बोले सृष्टि, ये जो भगवान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी फाइल जो है वो वेद, यही समझो। कैसे सृष्टि बनानी है, सृष्टि में क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है और उनका नाम क्या होगा, ये सब वेदों में पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पहले से जो सब कुछ निर्धारित है वेदों में, उसी के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि करनी पड़ती है। इसीलिए मंत्र में प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बोले सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। ये धाता ब्रह्मा ये सब कुछ जो बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे पर्वत पहाड़, ये सब कैसे बनाते हैं? वेद कहता है यथा पूर्व मकल्पयत। पूर्व कल्प में जैसे था वैसा ही ब्रह्मा जी फिर बनाते हैं। पूर्व कल्प में कैसा था ये ब्रह्मा जी को कैसे पता चलेगा? बोले वो सब वेद में लिखा रहता है। तो वेदों के अनुसार ही ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर देते हैं। तो वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया और 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया। इसका नाम चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का उपदेश किया है। और इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमको वो आख्यान सुनाता हूं जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कब सुनाया? तो सुखदेव जी कहते हैं जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो विदुर जी कुरुक्षेत्र छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, क्योंकि विदुर जी को ये पता है कि ये युद्ध विनाश का कारण है और अपने ही परिजनों को मरते हुए देखना पड़ेगा। और चाह करके भी मैं धर्म का पक्ष नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं कौरवों का मंत्री हूं। इसलिए विदुर जी ने सोचा ऐसे अवसर पर यहां से दूर चले जाना ही अच्छा। लेकिन कोई कारण नहीं बन रहा था। क्या कारण बता करके जाएं? कारण बन गया। दुर्योधन ने विदुर जी का बड़ा अपमान किया। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे, गालियां दी। और विदुर जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि मैं इस युद्ध में नहीं रहूंगा। और विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वयात् तीर्थपद पदानि। धनुष बाण अपना रख दिया धृतराष्ट्र के द्वार पर और विदुर जी चल पड़े। अपना घर छोड़ करके गए, कुछ लेकर के नहीं। क्या लेकर के गए? सुखदेव जी कहते हैं राजन, सब कुछ छोड़ करके गए विदुर जी। अपना धनुष बाण, घर, समृद्धि से युक्त अपना घर, संपत्ति, सब कुछ छोड़ करके गए। लेकिन एक चीज ले करके गए। क्या ले करके गए? बोले सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो। मानो कौरवों का पुण्य लेकर के विदुर जी चले गए। विदुर जी कौन हैं? बोले कौरवों का जो पुण्य था वह मूर्तिमान होकर के मानो विदुर जी के रूप में। और जब तक विदुर जी थे तब तक कौरवों का अमंगल नहीं हुआ। जब तक विदुर थे तब तक कौरवों का अनिष्ट नहीं हुआ। और विदुर जी जब चले गए तो कौरवों का विनाश प्रारंभ हुआ।
कोई धर्मात्मा, कोई भागवत, कोई भगवान का भक्त अगर तुम्हारे घर में है तो समझो तुम्हारा पुण्य, उस पुण्य के कारण तुम सुरक्षित हो। और जिस दिन वो चला जाएगा तुम्हारा पुण्य चला जाएगा। जब तक विभीषण जी महाराज लंका में थे तब तक रावण का अमंगल नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन विभीषण जी लंका छोड़ करके चले उसी दिन रावण की आयु और लंका के लोगों की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयु हीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ करके चल पड़े और भगवान का स्मरण करते हुए अनेकानेक नगरों में होते हुए इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभाषम्। विदुर जी महाराज घूमते हुए जब चले तो प्रभासक क्षेत्र में भी पहुंचे और भ्रमण करते करते विदुर जी वृंदावन भी पहुंचे। वृंदावन में विदुर जी ने भगवान के परम भक्त उद्धव का दर्शन किया। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। परम भागवत उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान के सखा हैं, संबंध में भगवान के भाई हैं, ऐसे उद्धव जी महाराज से भेंट हुई तो विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की। उद्धव जी ने कहा, आप यहां से आगे जाओ, हरिद्वार में आपको मैत्रेय जी महाराज मिलेंगे और श्री मैत्रेय जी महाराज आपको भगवान की चर्चा सुनाएंगे। फिर तो उद्धव जी के द्वारा यह संदेश प्राप्त करके विदुर जी हरिद्वार के लिए चल पड़े और इसी हरिद्वार की पावन भूमि में श्री विदुर जी महाराज जब आए तो उनकी भेंट मैत्रेय जी से हुई और मैत्रेय जी जब मिले तो श्री मैत्रेय जी ने उद्धव जी को, मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान की मंगलमयी कथा सुनाई। अब ये कथा मैत्रेय जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं, ये मैं जो सुना रहा हूं ये मैत्रेय जी ने विदुर जी को हरिद्वार में सुना। आप लोग बड़भागी हो कि हरिद्वार में बैठ करके ये प्रसंग सुन रहे। इस प्रसंग को यहीं सुनाया श्री मैत्रेय जी महाराज। द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणाम मैत्रेय मासीन अगाध बोधम। मैत्रेय जी महाराज अगाध बोध हैं, यानी ज्ञान के भंडार हैं। और कहाँ निवास करते? बोले द्वारिद्युनद्या, देवताओं की जो नदी है देव सरिता अर्थात गंगा। गंगा का एक नाम है देव सरिता। देवताओं की ये नदी है, इसका जो द्वार है द्वारिद्युनद्या, इसका मतलब हरिद्वार, गंगा द्वार। तो इस गंगा द्वार हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज मिले और विदुर जी ने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में सभी लोग जो कुछ कर्म करते हैं किस लिए करते हैं?
सुख के लिए। एक ही कारण है। आप नौकरी करते हो क्यों? बोले नौकरी करेंगे धन मिलेगा तो हमें सुख होगा। पढ़ते लिखते क्यों हो? बोले पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, हमें सुख होगा। संसार में जो कुछ व्यक्ति करता है सुख के लिए ही करता है, दुख के लिए कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी विंदेत भूयस्तद एव दुखम, फिर भी व्यक्ति को दुख मिलता है। अगर किसी से पूछो कि दुख के लिए आपने कुछ किया है, दुख के लिए आप प्रयास भी नहीं करते, दुख के लिए कोई अनुष्ठान भी नहीं करते। भगवान से, देवी देवताओं से भी प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान आप हमको दुख दे दो। सोचते भी नहीं हैं हम दुख के विषय में, लेकिन दुख होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान यदुपराम वा विंदेत भूयस्तद एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं फिर भी जीव को दुख होता है। यह सब क्यों है, कैसे है, और ये सब भगवान की लीला कैसे चलती है, इस विषय में आप हमें सुनाओ। स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्रा कौसार विर्मुनि पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयत। विदुर जी ने कहा कि ये सुख दुख, सुख व्यक्ति चाहता है सुख मिलता नहीं, दुख व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी दुख मिलता है। तो ये सुख दुख दोनों से मुक्ति कब मिलेगी, इससे उपरति कैसे हो, निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो? ये प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। अब मैत्रेय जी सुनाने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे राजन, भगवत तत्व बोध से ही दुख सुख इन दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, इन विषयों का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष असुर का संहार करके इस धरती को जल के ऊपर स्थापित करते हैं। फिर इस जल के ऊपर सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्मा जी महाराज प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वसिष्ठादि ये प्रजापति लोग उत्पन्न होते हैं जिनसे सृष्टि का विस्तार होता है। ये सब कथा जो पुराण में वर्णित है, ये पुराण द्वापर युग में वेद व्यास जी के द्वारा प्रकट हुआ। और ये पुराण क्या है बोले, पांचवां वेद है। चार वेद तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरः, ये इतिहास और पुराण ये पांचवां वेद है। वेदों में जो कथाएं हैं, वेदों में जो ज्ञान है, वही पुराणों में वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में अनेक उपाख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ये पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। ब्रह्मा जी को जब छींक आ गई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक प्रकट हुआ, सूकर शावक। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी नाक से बराह तोको निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगूठे के बराबर बराह तोक ब्रह्मा की नाक से पैदा हुआ। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, तब तक वो बराह तोक धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते 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 इतना विशाल हो गया, तस्याभिपश्यतः खस्तक्षणेन किल भारत। मैत्रेय जी कहते हैं, हे भारत, ये भारत नाम कौरव वंश में उत्पन्न होने वाले सभी क्षत्रियों का विशेषण है।
अर्जुन को भी भगवान भारत कहते हैं। पांडव को भी भारत कहा जाता है। कौरव के वंश में जो जो उत्पन्न हुए हैं वो सब भारत हैं। क्यों? भरत के वंश में उत्पन्न है, इसलिए भारत। और भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले उन भारतों की आपस में जो लड़ाई हुई उसी का नाम महाभारत। मैत्रेय जी ने कहा, हे भारत, विदुर जी के लिए, तस्याभिपश्यत खस्तक्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवृद्धे तदभूतमभून् महत्। ब्रह्मा जी की नाक से जो बराह तोक निकला, एक एक क्षण में वो हाथी के बराबर बढ़ रहा था। एक क्षण में हाथी के बराबर हो गया, अगले क्षण में 2 हाथी के बराबर, अगले क्षण में 3 हाथी के बराबर। एक एक क्षण में इतनी वृद्धि। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कौन सा प्राणी है? तब तक भगवान वराह ने गर्जना की। इतिमीमान सशस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ बैठ करके मीमांसा कर रहे थे। मीमांसा माने विचार, मांग माने धातु से मीमांसा शब्द बनता है विचार अर्थ में। और विचार में भी एक विचार किया गया है। मीमांसा माने विचार, लेकिन कैसा विचार? बोले पूजित विचार। पूजित माने सम्मानित अच्छे विचार को मीमांसा कहा जाता है। विचार तो चोर भी करता है, चोरी कैसे करना, तो चोर जो विचार करता है वो मीमांसा है, तो वो भी मीमांसा शब्द का अर्थ, लेकिन उसको मीमांसा नहीं कहते। पूजित जो विचार है उसको मीमांसा कहा जाता है। चोर भी विचार करता कैसे चोरी करें, और वो भी नियम से करता है। जब चोर चोरी करने चलता है तो पहले चोरी करना भी एक कला है। 64 कला में चोर जब चोरी करने चलता है तो पहले कार्तिकेय भगवान की पूजा करता है, नियम। चोर अगर कार्तिकेय भगवान की पूजा करके और उनके मंत्र का जप करके चोरी करने चले तो पकड़ा नहीं जाएगा, बच के चला है, लिखा है सब शास्त्र में। लेकिन अब इसका मतलब ये ना हो कि आप लोग अंदाजने लग जाओ, चलो हम भी करके देखें। चौर्य विद्या में कार्तिकेय की उपासना होती, और कार्तिकेय की पूजा करके उस मंत्र को जप करके जब चोरी करने जाता है तो चोर को कोई पकड़ नहीं पाता, वो अपना काम बना लेता। तो विचार तो वो भी करता है, लेकिन मीमांसा का मतलब पूजित विचार। पूजित विचार। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये कौन हो सकते? इति मीमांस सशस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। और अकेले विचार नहीं कर रहे थे, उनके जो पुत्र हैं पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, इन सब के साथ बैठ करके ब्रह्मा जी विचार करने लगे। भाई देखो, ये कौन सा जीव है मेरी नासिका से प्रकट हुआ इतना विशाल। ये विचार कर रहे थे, तब तक ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान् स्वर्गर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनतया विभु। ब्रह्मा के हर्ष का संवर्धन करने के लिए भगवान ने जोर से गर्जना की। वराह भगवान ने जब गर्जना की, वराह माने सूकर, सूकर जब गर्जना करता है तो घरघराता है, घुर 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 करता है। भगवान नारायण ही वराह के रूप में प्रकट थे। निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। ये कैसे सूकर हैं भगवान? कहते मायामय सूकरस्य, अपनी माया के द्वारा सूकर रूप धारण किया है। और जब गर्जना की तो भगवान वराह की गर्जना से तीनों लोक पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी जान गए ये भगवान नारायण परम पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष हैं। और फिर तो सभी ऋषियों ने भगवान वराह की स्तुति की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनूं स्वाम परिधुन्वते नमः।
त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। हे भगवन, वेद ही आपका शरीर है। वराह भगवान का जो शरीर है वो क्या है? बोले वेदत्रयी है। और वराह भगवान अपने शरीर को झाड़ रहे थे, ऐसे कंपन कर रहे थे, अपने शरीर में धुनवन कर रहे थे। ऋषियों ने कहा आपकी जय हो, जय हो, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन। हे यज्ञ स्वरूप, त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिल्यरद्धरा तस्मै नमः कारण सूकरायते। आपके रोम छिद्रों में यद्रोम गर्तेषु, वराह भगवान के शरीर का जो रोमा है, उस रोमे का जो छिद्र है, उन छिद्रों में क्या भरा हुआ है? बोले नीलिल्युरध्वरा। बड़े बड़े यज्ञ जो हैं वो वराह भगवान के रोम छिद्रों में ही प्रतिष्ठित हैं। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, ये बड़े बड़े महायज्ञ क्या है? बोले वराह भगवान के शरीर के रोम छिद्रों में प्रतिष्ठित। इसका मतलब, बोले इसका मतलब ये हुआ कि वराह भगवान यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ ही उनका रूप है। आगे ऋषियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। उस स्तुति में ऋषियों ने जो कहा है कि यज्ञ में जितनी वस्तुएं हैं वो सब आपका स्वरूप है। घी भी, घी, लकड़ी, पात्र, मंडप, दर्भ, कुंड, अग्नि, ये सब यज्ञ में जो संसाधन होते हैं ये सब क्या है? बोले भगवान वराह के शरीर में सब प्रतिष्ठित है। घृत क्या है? बोले वराह भगवान की आंखों में जो मल है वही घृत है। जैसे हम लोग सो करके सवेरे उठते हैं तो आंख में ऐसे करो तो थोड़ा सफेद सफेद निकलता है, जिसको आंख का कीचड़ कहते हैं। तो वराह भगवान की आंखों में जो द्रव्य है वो द्रव्य क्या है? वही घृत है। और उनके चारों चरण जो हैं वही चातुर्होत्र हैं। उनका जो चरवण है वही अग्निहोत्र है। भगवान वराह की जो जिह्वा है वही प्रवर्ग्य है। इस तरह संपूर्ण यज्ञ के अंगों का चिंतन वराह भगवान के शरीर में किया। वराह भगवान का ध्यान करते हुए यज्ञ के समस्त अंगों का भगवान वराह के स्वरूप में चिंतन करते हुए उनकी पूजा की जाए तो इन सब यज्ञों को करने का जो पुण्य है वो वराह भगवान की पूजा से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वराह भगवान में ही यज्ञ स्वरूप प्रतिष्ठित है। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान वराह जब प्रकट हुए तो सीधे वराह भगवान ब्रह्मलोक से चले। कैसे चले? बोले आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ते हुए आए, तैरते हुए आकाश में मानो, और सीधे रसातल में पहुंचे जहां पर पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य ने छिपा करके रखा था। पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर के भगवान चल पड़े। तब तक नारद जी ने जाकर के हिरण्याक्ष को बता दिया, अरे वो देखो तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के जा रहा। हिरण्याक्ष आया भगवान से युद्ध करने के लिए। हिरण्याक्ष के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और धरती को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया, और फिर इस धरती पर मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के आधे भाग से मनु को उत्पन्न किया और आधे भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी उत्पन्न हुए, बाएं भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। इन्हीं से ये मानवीय सृष्टि, मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ। इसके पहले जो सृष्टि थी वो सांकल्पिक थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते थे, अत्रि वशिष्ठ ये सब उत्पन्न हो गए। लेकिन उसके बाद जो सृष्टि हुई वो मैथुन के द्वारा वो सृष्टि आगे बढ़ी,
इसीलिए इसको मैथुनी सृष्टि कहा। मिथुन माने दो, दो लोगों के द्वारा जो सृष्टि बढ़ाई जाए, इसलिए इसका नाम मैथुनी सृष्टि पड़ा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और स्वयंभू मनु शत्रुपा को धरती पर भेजा, बोले जाकर के सृष्टि का विस्तार। गंगा जमुना दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग ब्रह्मावर्त, वहां पर मनु जी ने अपनी राजधानी बनाई और वहां से सृष्टि प्रारंभ की। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 पुत्र। ये सब भगवान की विभूति है। मनु जी महाराज भी भगवान की विभूति है। जहां पर 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया है, वहां पर सूत जी महाराज ने कहा है इसके अतिरिक्त देवता, मन्वंतर, ये मनु और दिव्य विभूतियां जो हैं, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। ये भी भगवान के ही विशेष अंश हैं। इसलिए इनके चरित्र का भी वर्णन सुखदेव जी भागवत में करते हैं। कहते मनु जी महाराज जब आए, उनकी 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 पुत्र। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज की इन बेटियों के वंश का वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, क्योंकि इन बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी की बेटी जो देवहूति थी, उनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए, मैं विवाह करना चाहता हूं। तथा सचाहम परिवोढुकामो, मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, परसों विवाह हो जाए। बोले इतना जल्दी? बोले हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, भगवान जब करेंगे तो फिर विलंब कहाँ। भगवान ने कहा बस परसों आपका विवाह हो जाएगा। कैसे होगा? भगवान ने कहा परसों मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाए। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा विवाह के बाद 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, 9 कन्याएं प्राप्त होंगी आपको, और फिर 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और मेरे द्वारा तत्व संहिता का प्रणयन होगा। ये भगवान ने महर्षि कर्दम को वचन दिया। और फिर भगवान अपने गरुण पर बैठ करके जाने लगे। जगाम बिंदु सरस्वत्या परिसृतात् एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः। भगवान अपने गरुण पर बैठ करके मुस्कुराते हुए जाने लगे। महर्षि कर्दम को वचन देकर, वरदान देकर जब जाने लगे तो भगवान के जाने की जो झांकी है इसका वर्णन मैत्रेय जी करते। कैसे जा रहे हैं भगवान? कहते निरीक्षतस्तस्य ययावशेष महर्षि कर्दम भगवान को निहार रहे हैं। ठाकुर जी अब जा रहे हैं,
रोक सकते नहीं, और उनका दर्शन अत्यंत प्रिय है। हृदय में वेदना भी हो रही है, अब ये चले जाएंगे। अपलक नेत्रों से महर्षि कर्दम भगवान को निहार रहे। उसी समय सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग, बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है और जिस मार्ग से बड़े बड़े सिद्ध लोग आकाश में चलते हैं, ये आकाश में सबके मार्ग अलग अलग हैं। जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, जैसे सबकी मार्ग तय है। देवताओं के भी मार्ग तय हैं। किस मार्ग से देवता जाएंगे? अजानज नाम के देवता किस मार्ग से जाएंगे, यक्ष किस मार्ग से जाएंगे, गंधर्व किस मार्ग से जाएंगे, सबका मार्ग तय है और उनकी दूरियां तय हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गृद्धराज जटायु ने इन सारे विषयों का वर्णन किया है कि आकाश में भी सबके अलग अलग मार्ग हैं और किस किस मार्ग से कौन कौन जाते हैं। तो सिद्धों का जो मार्ग है, सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध योगी जिस मार्ग से चलते हैं आकाश में, उनका मार्ग अलग है। भगवान जब जाने लगे तो सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग, उसी मार्ग से भगवान जा रहे थे। जब गरुड़ पर बैठ करके भगवान चले तो गरुड़ जी ने अपने पंखों को जब ऐसे ऐसे हिलाया तो गरुड़ जी के पंख से सामवेद के मंत्र प्रकट होने लगे। सामवेद के सुंदर गान प्रकट होने लगे। आकर्णयन पत्र रथेंद्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम, गरुड़ जी के पंख से उच्चरित जो सामवेद के मंत्र थे, उन सामवेद के मंत्रों को, गीत को सुनते हुए भगवान